हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेद के पेशे से फेंटिंग आफ्टर हैवी लॉस ऑफ फ्लूइड्स यानी बेहोश हो जाना अगर आपकी बॉडी से किसी तरह का फ्लूइड्स बह जाता है। फ्लूइड्स का मतलब हो सकता है जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ पसीना आ जाए और पूरी बॉडी गीली गीली सी लगती है, उसमें विटामिन मिनरल्स जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं वो उड़ जाते हैं बॉडी के अंदर से पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो भी बेहोश होने का एक रीज़न हो सकता है। बेहोश होने के रीज़न बहुत सारे होते हैं। पहली बात तो समझ में नहीं आता क्यों बेहोश हुए। ठीक है, इस टाइम गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो रही है, क्योंकि ठंडे गर्म में जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडे में बैठे हैं और अचानक से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर से बहुत तेज़ी से पसीना बहेगा। पसीना जैसे ज़्यादा बहेगा तो बॉडी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती एकदम से, फिर क्या होता है, बेहोशी की वजह बन जाती है। अब डिहाइड्रेशन भी एक बेहोशी की वजह बन जाती है। कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर के जितना भी पानी जैसे हो सकता है या फिर हो सकता है लूज़ मोशन हो जाना या वॉमिट हो जाना, तो डिहाइड्रेशन अगर हो गया यानी पानी की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, तब भी बेहोश होने का रीज़न एक होता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हो गई, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो या ट्रॉमा हो। अगर बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा है ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, अंदर ही अंदर अगर हुई है तो वो भी एक रीज़न होता है बेहोश होने का। ठीक है, कभी कभी ब्रेन हेमरेज की वजह से अगर ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं चलता और वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, ये हो गया। या फिर किसी को दौरे पड़ते हो, फिट्स जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं। या फिर क्या होता है, बॉडी की कन्वल्यूजन हो जाता है यानी बॉडी ऐड के अकड़ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है बेहोश होने का। ठीक है, बेहोश होने के रीज़न बहुत सारे हो गए। दूसरी चीज़, अगर आपका ट्रॉमा हो गया यानी इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें अगर ब्लड का लॉस हैवी हो गया और पता नहीं चला, उतनी देर तक कोई नहीं पहुंच पाया बचाने के लिए, तो भी बेहोश हो सकते हैं और रिस्की भी हो जाता है बॉडी के लिए कि बचने में ज़्यादा लेट अगर हो गया तो। ठीक है, तो ये सब तो रीज़न हो गया। अब बेहोशी के रीज़न बहुत सारे हैं। अब बेहोशी को रिकवर करने का पॉइंट तो मैं बता दे रही हूँ। अब बार बार इस तरह से अगर रिपीटेड हो रहा है तो देखिए उसका सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन मतलब उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए कि हो क्यों रहा है। कभी कभी ब्लड की कमी की वजह से भी बेहोशी हो जाती है। बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम है तब भी लोग बार बार बेहोश होते रहते हैं। या फिर कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, लोगों को एमसी स्टार्ट होने से पहले कभी कभी दर्द होता है तो बेहोश तब भी हो जाता है, एक रीज़न वो भी होता है। ठीक है, तो रीज़न बेहोश होने के बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस बेहोशी का यानी फेंटिंग का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैं आपको इंस्टेंट पॉइंट दे रही हूँ ताकि आपकी जो ब्रेन में अगर उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ गया, बार बार बेहोश होने का हो जा रहा है, कि ब्रेन ही है जो बॉडी को कंट्रोल करता है। बेहोश होने को बचाने के लिए ब्रेन ही है। ठीक है, अगर ब्रेन को सही से ब्लड नहीं पहुँचेगा तो डिस्टर्बेंस होने की वजह से बेहोश होने के पूरे चांसेस होते हैं, कि वो फंक्शन तो ब्रेन ही कर रहा है, बॉडी का कंट्रोल तो ब्रेन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, और पानी का ध्यान रखिए, पानी का इंटेक सही रखिए, दिन भर में पानी जितना पीना है वो सही रखिए, खाने का सही रखिए, खाना वाना जितना खाना होता है बॉडी को उस हिसाब से दीजिए। और अगर आपकी मेडिसिन कुछ ऐसी हाई है जिनकी पावर आपको पता नहीं है और अनजाने में आपने पता नहीं चला, डॉक्टरों से दोबारा कंसल्ट नहीं करा, तो वो भी अगर हाई डोज बढ़ती चली जाती है तो कभी कभी वो भी एक बेहोश होने का रीज़न हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को शुगर हाई होती है, अचानक से लो हो गए, वो चेक तो करते नहीं है डेली का, डेली बेसिस में कितनी हाई है कितनी लो है, लाइफ टाइम खाते चले जाते हैं। बाई चांस अगर किसी दिन शुगर इतनी डाउन हो गई तो वो भी एक बेहोशी का रीज़न है। या फिर हाई बीपी या लो बीपी भी बेहोशी का एक रीज़न होता है। ठीक है, यह सब चीज़ें होती है इन्वॉल्व हो रही है। अभी तो मैं बेहोशी का यानी फेंटिंग का रिकवरी का पॉइंट बता दे रही हूँ ताकि आपको रिलैक्स मिल सके। उसके साथ अगर आपको जो भी रीज़न है वो देखिए, हर किसी पेशेंट की अलग अलग होती है, उसके हिसाब से पॉइंट डिसाइड करा जाता है। तो उसके लिए हर किसी की बॉडी का डिपेंड करता है, वो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट बताए जाएंगे। और डायग्नोस का तरीका वो रहता है कि क्या क्या रिपोर्टें हैं, साथ ही साथ पेशेंट की टंग की फ़ोटो देखते हैं, तो उसके लिए कंसल्ट कर लीजिए। अभी जो मैं है ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी भी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें ये पता है कि आयुर्वेदिक के विषय में यूज़ होती है प्योर माइनर, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर माइनर ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी है एक प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके या बैलेंस कर सके।
जिनके पास मैग्नेट नहीं है, जब तक अरेंजमेंट कर रहे हैं तब तक के लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनिक्यूलिक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के में छौके में इस्तेमाल करे जाते हैं। या फिर जो लोग एक्यूप्रेशर में नए हैं, उनको पता नहीं है बियोल मैग्नेट का यूज़ करना है, तो पहले मेथी दाना यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और मेथी दाना अगर लगा रहा है तो ध्यान रखिए, दिन भर में अगर लगा रखा है तो गीला हो जाता है, हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए, क्योंकि पुराना ख़राब हो जाता है। और डेली जब भी मेथी दाना लगाएंगे तो नया लगाएंगे। और बियोल मैग्नेट जो होती है आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, तो बियोल मैग्नेट को रीयूज़ कर दिया जाता है। मेटेलिक होता है, वो ख़राब नहीं होता है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियोल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा, दोनों में से एक का सिलेक्शन कर लीजिएगा। कलर नहीं लगाइएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग तो लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्टमक की मेरिडियन चलती है। तो देखिए जैसी ये जो मिडिल जॉइंट है, जैसे ही मिडिल जॉइंट ख़त्म होता है अपर जॉइंट की तरफ, तो ये पॉइंट आ जाता है स्टमक का 36, ST36। अगर आप बार बार बेहोश हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को कर लीजिए टोन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियोल मैग्नेट पेपर टेप में से दिखने चाहिए वाइट। ये देखिए विजिबिलिटी जो हो रही है वो वाइट हो रही है, जो स्किन पे टच होना है वो येलो टच होना है। तो एक हाथ पे तो मैं आपको मैग्नेट से लगा के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये मैग्नेट लगा दिया तो ये टोन हो गया, ये वाइट विजिबल हो रहा है। आज थोड़ा लाइट का फोकस होने में वो कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको करना है टोन, यानी वाइट विजिबल होना है। अब देखिए इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है मैंने, इस हाथ में इसको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये मेथी दाना लगा दिया है और ये फिर बियोल मैग्नेट लगा के दिखा दिया है। चाहे तो आप बियोल मैग्नेट जिनके पास है वो बियोल मैग्नेट लगाइएगा, और जिनके पास नहीं है वो मेथी दाना लगाइए। और मेथी दाना जब लगाते तो एक एक पॉइंट को 5-5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, बियोल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी प्रॉब्लम है इसके साथ वो डिटेक्ट हो गई है तो उसके बारे में पता कर लीजिए, क्या पॉइंट होने हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक करते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।